हेलो गाइस, वेलकम टू डिवाइन क्लासेस। आज हम राजस्थान करंट अफेयर्स लेंगे एंड दैट इज फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2026 एंड इट्स अ मंथली रिवीजन। लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट स्लाइड ऑफ दिस प्रेजेंटेशन। माहेश्वरी वैश्विक महाधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये आयोजित किया गया था जोधपुर में। एंड कौन कौन सी डेट्स को इसका आयोजन हुआ है? तो दैट इज फ्रॉम 9 to 11th ऑफ जनवरी 2026 एंड इट वाज इम्पोर्टेंट बिकॉज इसमें जो चीफ गेस्ट्स थे वो थे हमारे लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला और गृह मंत्री अमित शाह। इन दिनों जालौर का रनखार क्षेत्र किन विदेशी पक्षियों के लिए मशहूर है? तो कुछ माइग्रेटरी बर्ड्स हैं जो माइग्रेट करके राजस्थान में आ रही हैं एंड जालोर का एक रनखार क्षेत्र है जहाँ पर ये माइग्रेटरी बर्ड्स जो हैं भरपूर मात्रा में आते हैं। कौन कौन से माइग्रेटरी बर्ड्स जो हैं यहाँ पर आ रहे हैं? तो दैट इज पेलिकन और फ्लेमिंगो। और अगर बात करें कि ये पक्षी स्पेसिफिकली कहाँ से आते हैं तो दैट इज फ्रॉम साइबेरिया एंड पूर्वी यूरोप से। राजस्थान के किस जिले में सभी राजकीय महाविद्यालयों में विदेशी भाषा संचार कौशल स्कूल खोले जाएंगे? तो एक डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान का जहाँ पर ये स्कूल्स खोले जाएंगे और ये डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? तो दैट इज जयपुर। सेना दिवस परेड कब और कहाँ आयोजित की गई? तो ये आर्मी डे परेड आयोजित की गई थी और ये आयोजित हुई थी 15 जनवरी को और जयपुर में आयोजित हुई थी। और अगर बात करें कि नेशन वाइड हम आर्मी डे कब मनाते हैं तो दैट इज ऑन 15th ऑफ जनवरी एवरी ईयर। हाल ही में नीम का थाना विधानसभा क्षेत्र से 2 बार विधायक रहे एक नेता का निधन हुआ है। इनका क्या नाम है? तो 2 बार ये एमएलए रहे हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली रहे हैं और इनका नाम क्या है? दैट इज फूलचंद गुर्जर। और अगर बात करें कि किस पार्टी से ये बिलोंग करते थे तो दैट इज बीजेपी। दिल्ली में आयोजित हुए ऑल इंडिया डिस्कॉम्स एसोसिएशन के वार्षिक सम्मान समारोह में राजस्थान डिस्कॉम को पीएम कुसुम योजना कंपोनेंट सी में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो एक अवार्ड दिया गया है राजस्थान डिस्कॉम को एंड वो अवार्ड क्या है? दैट इज गोल्ड अवार्ड। एंड एक पीएम कुसुम योजना कंपोनेंट सी है और ये योजना क्या है? इसमें होता क्या है कि जो किसान होते हैं उनके खेतों में सोलर प्रोजेक्ट्स लगाए जाते हैं एंड इन सोलर प्रोजेक्ट्स के थ्रू वो सोलर पंप्स जो है चलाते हैं जिसकी वजह से वो अपने खेतों की सिंचाई करते हैं एंड जो अतिरिक्त बिजली होती है वो जो बिजली डिपार्टमेंट होता है उसको बेचते हैं। तो एक विन विन सिचुएशन होती है। काफ़ी इम्पोर्टेंट स्कीम है सेंट्रल गवर्नमेंट की और इस आ, योजना का जो कंपोनेंट सी है उसमें जो राजस्थान है बहुत अच्छे से काम कर रहा है। दैट इज़ वाई जो राजस्थान डिस्कॉम है उसको ये गोल्ड अवार्ड दिया गया है। राजस्थान रीजनल एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन हुआ था जेईसीसी जयपुर में। और कब इसका आयोजन किया गया है? तो दैट इज ऑन 6th ऑफ जनवरी 2026। अगर बात करें कि इस कॉन्फ्रेंस की टैगलाइन क्या रखी गई थी तो दैट इज एआई सबकी पहुंच में सबके लिए। एंड ये कॉन्फ्रेंस इसलिए भी इम्पोर्टेंट है बिकॉज इसमें जो चीफ गेस्ट थे वो थे श्री अश्वनी वैष्णव एंड ये केंद्रीय मंत्री हैं एंड इनके पास कौन सा मंत्रालय है? तो दैट इज इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी। हाल ही में नागौर की किस औषधि को जीआई टैग मिला है? तो नागौरी अश्वगंधा है, इसको जीआई टैग मिला है। और अगर बात करें कि इस नागौरी अश्वगंधा की खेती राजस्थान में कहाँ कहाँ पर होती है? तो जो पश्चिमी और मध्य राजस्थान है वहाँ पर इसकी अच्छे से खेती की जाती है। एंड अगर बात करें कि कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं ये एरिया कवर करता है
तो दैट इज नागौर, बीकानेर, चूरू, बाड़मेर, सीकर और जोधपुर। और अगर बात करें कि जीआई टैग का महत्व क्या होता है, तो एक तो अब ये जो नागौरी अश्वगंधा है, अगर किसी और डिस्ट्रिक्ट में कोई अश्वगंधा जो है प्रोड्यूस करता है तो वो नागौरी अश्वगंधा नहीं लिख पाएगा। इससे जो कस्टमर्स होंगे उनको ये पता रहेगा कि ये नागौरी अश्वगंधा है कि नहीं, एंड उसे ये पता रहेगा कि क्वालिटी वाइज ये अश्वगंधा स्ट्रांग है कि नहीं। एंड दूसरा कि जो ग्राहक है उसको गुणवत्ता की अच्छे से पहचान हो सकेगी। बालोतरा के किस अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाज का हाल ही में निधन हुआ है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर रहे थे ये अपने ज़माने में, और इनका नाम क्या है? दैट इज़ पूनम कुमार चौधरी। एंड जो 2001 में कॉमनवेल्थ शूटिंग चैंपियनशिप हुई थी उसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। एंड राजस्थान गवर्नमेंट की तरफ से इनको महाराणा प्रताप अवार्ड कौन से ईयर में दिया गया था? तो दैट इज़ इन द ईयर 2018। देश भर में 48 शहरों को रेलवे हब बनाया जाएगा। इस योजना में राजस्थान के कितने शहर शामिल किए गए हैं? तो कुछ शहर हैं जिनको रेलवे हब के तौर पर जो है विकसित किया जाएगा। एंड नेशन वाइड 48 शहर जो हैं वो चुने गए हैं। एंड राजस्थान के कितने शहर इस योजना के तहत चुने गए हैं? तो दैट इज 2। एंड वो शहर कौन कौन से होंगे? तो दैट इज जयपुर एंड जोधपुर। एंड खास बात क्या रहेगी, जब ये शहर हब बन जाएंगे तो यहाँ से आपको हर जगह के लिए जो है रेल मिल सकेगी। कांस्टेबल नव नियुक्ति समारोह कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका आयोजन हुआ था राजस्थान पुलिस अकादमी जयपुर में। और चीफ गेस्ट कौन रहे थे इस आयोजन में? तो दैट इज अमित शाह, जो कि केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री हैं। रामभद्राचार्य के सानिध्य में आयोजित रामकथा वे 1008 कुंडीय हनुमत महायज्ञ के समापन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि कौन रहे हैं? तो ये रही थी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। और अगर बात करें कि ये जो कार्यक्रम है किस डिस्ट्रिक्ट में जो है आयोजित किया गया था, तो दैट इज इन जयपुर। जो हमारे करंट अफेयर्स होते हैं जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं उसमें पॉलिसीज भी पूछी जाती हैं। एंड उसी के रेलिवेंट ये स्लाइड है। तो एक नीति जो है राजस्थान गवर्नमेंट ने हाल ही में इम्प्लीमेंट की है, और वो नीति क्या है? तो दैट इज राजस्थान रोजगार नीति। एंड इसके कुछ फैक्ट्स हैं, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इस पॉलिसी के। तो एक तो ये है कि जो वर्ष 2029 है तब तक जो राजस्थान गवर्नमेंट है वो 15 लाख रोजगार जो है उसके अवसर प्रदान करेगी यहाँ के लोगों को। एक राजस्थान रोजगार पोर्टल का जो है निर्माण किया जाएगा। और जो मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना है, अब उसमें पहले क्या होता था कि 100 दिन का जो है काम दिया जाता था लोगों को, अब उसमें 125 दिन का जो है रोजगार दिया जाएगा। और जो ई जॉब फेयर्स हैं वो ऑर्गेनाइज किए जाएंगे ऑनलाइन, ताकि जो राजस्थान में लोग रह रहे हैं उनको रोजगार के अवसर जो हैं प्रदान हो सकें। वायुसेना का अभ्यास वायु शक्ति राजस्थान में कहाँ आयोजित होगा? तो बहुत ही इम्पोर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइज है ये एयरफोर्स की। और इसको कहाँ पर जो है ऑर्गेनाइज किया जाएगा? तो दैट इज़ इन जैसलमेर। और अगर मोर स्पेसिफिकली बात करें कि जैसलमेर में कहाँ, तो दैट इज़ इन द पोखरन फील्ड फायरिंग रेंज, जो कि एशिया की सबसे बड़ी फील्ड फायरिंग रेंज है। एंड किस मंथ में जो है इस मिलिट्री एक्सरसाइज को ऑर्गेनाइज किया जाएगा? तो दैट इज़ इन द मंथ ऑफ फेब्रवरी। हाल ही में राजस्थान के किस शहर का 263वां स्थापना दिवस मनाया गया, मतलब फाउंडेशन डे मनाया गया? तो ये था सवाई माधोपुर। और इसी के साथ एक अमरूद महोत्सव का और आयोजन किया गया था सवाई माधोपुर में। और मुख्य अतिथि कौन थे इसमें? तो दैट इज लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला।
प्रदेश का पहला डिफेक्टिव मीटर मुक्त वितरण निगम किस शहर का बना है? तो जो कंपनीज बिजली का डिस्ट्रीब्यूशन करती हैं, ठीक है, उन्होंने एक शहर को जो है डिफेक्टिव मीटर मुक्त कर दिया है, और वो शहर कौन सा है? तो दैट इज जयपुर। अब जो जयपुर है उसमें जो भी उपभोक्ता हैं, उनमें उनके जो परिवार हैं, उनके परिवारों में अब कोई भी जो बिजली का मीटर है वो डिफेक्टिव नहीं है। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह 2026 कब से कब तक मनाया गया? तो ये मनाया गया था फ्रॉम 1 टू 31 जनवरी 2026। एंड इफ वी टॉक अबाउट द थीम ऑफ दिस सड़क सुरक्षा माह, तो दैट इज सीख से सुरक्षा। और उद्देश्य क्या रहा इस सुरक्षा माह का? कि जो लोग बाग हैं राजस्थान के, उनको ट्रैफिक नियमों के बारे में जानकारी दी जाए, ताकि जो सड़क दुर्घटनाएं हैं उनमें कमी आए या फिर वो बिल्कुल खत्म हो जाए। भारत रिन्यूएबल एक्सपो का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये आयोजित किया गया था जयपुर में। एंड कौन सी डेट्स को इसका आयोजन हुआ था? तो दैट इज ऑन 16, 17 एंड 18 ऑफ जनवरी। एंड ब्रांड एम्बेसडर कौन थे इसके? तो दैट इज देवेंद्र झाझरिया, जो कि एक ओलंपियन है। प्रेरणा अभियान 2 किस विभाग द्वारा आयोजित किया जा रहा है? काफी इंपॉर्टेंट अभियान है। एंड किस डिपार्टमेंट द्वारा इस अभियान को चलाया जा रहा है? दैट इज महिला एवं बाल विकास विभाग। और ऑब्जेक्टिव क्या रहता है इसका? कि जो गर्भवती माँ है और जो उनके बच्चे हैं उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाए। और अगर बात करें कि प्रेरणा का फुल फॉर्म क्या है, तो दैट इज प्रेगनेंसी रजिस्ट्रेशन एंड अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन एंड न्यूट्रिशन अवेयरनेस। राज्य स्तरीय कृषक मेला किन्नू महाकुंभ का आयोजन किस जिले में किया गया? तो इसका आयोजन हुआ था श्री गंगानगर में। कब से कब तक इस मेले का आयोजन किया गया? तो दैट इज फ्रॉम 23 टू 25 ऑफ जनवरी 2026। एंड अगर बात करें कि इस आयोजन का उद्देश्य क्या था, कि जो हमारे किसान भाई हैं उनको आधुनिक खेती के बारे में बताया जाए, और जो नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं खेतों से रिलेटेड, फसलों से रिलेटेड, उनके बारे में जो है उनको बताया जाए। एक पॉलिसी और जो है राजस्थान सरकार द्वारा लाई गई है, और इस पॉलिसी का नाम क्या है? दैट इज नवीन युवा नीति 2026। मुख्य बिंदु क्या क्या है इस युवा नीति के? एक तो युवाओं का कौशल विकास करना, मतलब जो उनमें स्किल्स हैं उनका डेवलपमेंट करना। और जो युवा हैं उनका पर्सनालिटी डेवलपमेंट जो है उसको बढ़ाया जाए, व्यक्तित्व विकास किया जाए। और ऐसे स्पोर्ट्स जो हैं जो हमारे युवाओं को पसंद है उनका विस्तार किया जाए, उन खेलों को जो है राजस्थान में डेवलप किया जाए। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पद्मश्री सम्मान से रिलेटेड है। राजस्थान की किन हस्तियों को पद्मश्री सम्मान दिया जाएगा? तो तीन पर्सनालिटीज हैं जिनको ये सम्मान दिया जाएगा। पहले हैं गफरुद्दीन मेवाती जोगी, जो कि एक बपंग वादक हैं। और कहाँ के रहने वाले हैं ये? तो दैट इज फ्रॉम भरतपुर। दूसरे हैं तगाराम भील, जो कि अलगोजा वादक हैं, ये भी एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है। और कौन से शहर से ये बिलोंग करते हैं? तो दैट इज फ्रॉम जैसलमेर। तीसरे हैं स्वामी ब्रह्मदेव, जो कि एक सोशल वर्कर हैं, और कहाँ के रहने वाले हैं? ही इज फ्रॉम श्री गंगानगर। जनवरी माह में सीमा सुरक्षा बल द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? तो इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन सरधावा।
22 से 27 जनवरी को जो है इस ऑपरेशन को चलाया गया था। एंड मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहता है इस ऑपरेशन का, कि जो सिक्योरिटी है उसको इनहेंस किया जाए ड्यूरिंग रिपब्लिक डे। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस परेड में इस वर्ष प्रदेश के बीकानेर की किस विश्वविख्यात कला को राजस्थान की झांकी में प्रदर्शित किया गया? तो ये कौन सी कला थी? दैट इज उस्ता कला। काफी इंपॉर्टेंट जो है कला मानी जाती है। और अगर बात करें कि होती क्या है ये कला, तो इसमें क्या होता है कि जो ऊंट होते हैं उनकी खाल पर सोने की नक्काशी की जाती है। मैंने एक पिक्चर भी यहाँ पर लगाया है जिसमें आप देख सकते हैं कि जो ऊंट है उसकी खाल पर नक्काशी की गई है। और अगर बात करें कि ये जो झांकी प्रदर्शित की गई थी, इस झांकी को क्या नाम दिया गया था? तो दैट इज गोल्डन टच ऑफ द डेजर्ट। अगर बात करें कि किस देश से ये जो कला है हमारे भारत में आई है, तो दैट इज फ्रॉम ईरान। और राजस्थान या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि इंडिया में इस कला को कौन लेकर आया था? तो दैट इज राजा ऑफ बीकानेर, और उनका नाम क्या है? दैट इज राय सिंह। अगर बात करें कि राजस्थान के प्रमुख कलाकार कौन हैं इस कला में, तो दैट इज स्वर्गीय हिसामुद्दीन, जिनको पद्मश्री भी मिल चुका है। और कौन सी ईयर में जो है इनको ये अवार्ड दिया गया था? तो दैट इज इन द ईयर 1986। राजस्थान की किस हस्ती को मरणोपरांत पद्म भूषण दिया जाएगा? तो एक राजस्थान की पर्सनैलिटी हैं जिनको ये अवार्ड दिया जाएगा, और काफ़ी फेमस पर्सनैलिटी रही हैं ये। इनका नाम क्या है? दैट इज़ पीयूष पांडे। मूल निवासी कहाँ के हैं ये? तो दैट इज़ फ्रॉम जयपुर। एंड जो एडवर्टाइजिंग फील्ड है उसके लिए, उसमें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी रहे हैं। एक स्लोगन है जो शायद आपको पता हो, जैसे कि आपकी बार मोदी सरकार। ये जो स्लोगन है इन्होंने ही दिया था एंड काफ़ी फेमस हुआ था। तो इनको जो है मरणोपरांत पद्म भूषण अवार्ड जो है दिया जाएगा। हाल ही में राजस्व मंत्री श्री हेमंत मीना ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो एक ऐप लॉन्च किया गया है राजस्व मंत्री द्वारा, एंड उस एप्लीकेशन का नाम क्या है? दैट इज अपना खाता। और मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, कि जो नागरिक हैं और जो फार्मर्स हैं राजस्थान के, वो अपने घर बैठे अपने मोबाइल्स पर ही अपनी जमाबंदी को देख सकते हैं, नकल देख सकते हैं। और अगर उनको आसपास का जो क्षेत्र है उसका मैप देखना है, तो वो भी जो है अपने मोबाइल पर देख सकते हैं इस ऐप के थ्रू। एंड इस ऐप का नाम क्या है? दैट इज अपना खाता। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। मरु महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये आयोजित किया जाएगा जैसलमेर में। एंड कब से कब तक? दैट इज फ्रॉम 29th ऑफ जनवरी टू 1 फरवरी 2026। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बेनेश्वर धाम मेला कहाँ पर आयोजित किया गया? और कई बार तो इस तरीके का जो क्वेश्चन है वो एग्जाम्स में आए भी हुए हैं। तो कहाँ पर इसको आयोजित किया जाएगा? तो दैट इज इन डूंगरपुर। 28 जनवरी से 1 फरवरी तक इस मेले का आयोजन होगा। और अगर बात करें कि इस मेले के अन्य नाम क्या है, तो दैट इज आदिवासियों का कुंभ या फिर बागड़ का कुंभ। डूंगरपुर और जो बांसवाड़ा क्षेत्र है उसको हम बागड़ कहते हैं। और किन किन नदियों के संगम पर ये मेला भरा जाता है? तो 3 नदियां हैं। वो कौन कौन सी नदियां हैं? तो दैट इज सोम, माही और जाखम। और अगर बात करें कि जो मेले की शुरुआत होती है उससे पहले कितने रंग का जो ध्वज है उसको फहराया जाता है? तो दैट इज 7। राजस्थान के किस जिले में वर्ष 2025 में सबसे ज्यादा पर्यटक आए हैं? अभी हाल ही में एक रिपोर्ट रिलीज हुई है एंड उसमें ये बताया गया है कि सबसे ज्यादा जो टूरिस्ट्स हैं वो किस डिस्ट्रिक्ट में आए हैं राजस्थान की? तो दैट इज जोधपुर। और इसी के साथ हम एक क्वेश्चन और लेंगे।
आबादी क्षेत्र में वन्यजीवों के मूवमेंट की सूचना के लिए किस हेल्पलाइन नंबर की शुरुआत की जाएगी? तो दैट इज 1926। अगर आपके आबादी क्षेत्र में कोई भी वन्यजीव आता है और आपको सूचना देनी है तो आप इस नंबर पर जो है सूचना दे सकते हैं। एंड नंबर क्या है? दैट इज 1926। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉलिसी हाल ही में हमारे राजस्थान गवर्नमेंट ने लॉन्च की है। एंड ये पॉलिसी क्या है? तो दैट इज राजस्थान स्टेट एरोस्पेस एंड डिफेंस पॉलिसी 2026। एंड इसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो क्या हैं? तो इसमें जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं उनको तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक तो लार्ज, जिसमें इन्वेस्टमेंट 50 करोड़ टू 300 करोड़ रहेगा। दूसरी कैटेगरी है मेगा, जिसमें जो इन्वेस्टमेंट है वो 300 करोड़ टू 1000 करोड़ रहेगा। तीसरी कैटेगरी कौन सी है? तो दैट इज अल्ट्रा मेगा, एंड इसमें इन्वेस्टमेंट रहेगा अबव 1000 करोड़, मतलब 1000 से ऊपर। और अगर बात करें कि जो सर्विस सेक्टर यूनिट्स हैं उनको भी थ्री कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एंड वो थ्री कैटेगरीज कौन कौन सी हैं? तो दैट इज लार्ज, जिसमें इन्वेस्टमेंट रहेगा 25 करोड़ टू 100 करोड़। दूसरी कैटेगरी है मेगा, जिसमें इन्वेस्टमेंट रहेगा 100 करोड़ टू 250 करोड़। थर्ड वन इज अल्ट्रा मेगा, जिसमें जो इन्वेस्टमेंट रहेगा वो रहेगा मोर देन 250 करोड़। फिर इसमें ये कहा गया है कि जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट होंगे उनको 75% जो है रिफंड कर दिया जाएगा स्टेट टैक्सेस का। एंड इट विल बी फॉर 7 ईयर्स, मतलब 7 सालों तक उनको रिफंड मिलता रहेगा। कैपिटल ग्रांट का भी इसमें ऑप्शन है। जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं उनको 20 से 28% जो है कैपिटल ग्रांट मिलेगा। मतलब जो कैपिटल है उसके लिए सरकार जो है 20 to 28% पैसा देगी, जितना भी टोटल इन्वेस्टमेंट होगा। एंड सर्विस सेक्टर यूनिट्स के लिए कितना कैपिटल ग्रांट रखा गया है? तो दैट इज 14 to 20%। इंडिया स्टोन मार्ट 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो एक इंडिया स्टोन मार्ट 2026 है, इसका आयोजन किया जाता है। और कहाँ पर होगा इसका आयोजन इस बार? तो दैट इज इन जयपुर। एंड कब से कब तक इसका आयोजन होगा? तो दैट इज फ्रॉम 5 to 8 फरवरी 2026। एंड उद्देश्य क्या रहेगा इसमें? तो जो भी स्टोन्स हमारे राजस्थान में निकलते हैं, जैसे कि मार्बल हो गया, ग्रेनाइट हो गया, कोटा स्टोन हो गया, धौलपुर स्टोन हो गया, इनका जो है वहाँ पर डिस्प्ले किया जाएगा। इससे रिलेटेड जो मशीनरीज हैं उसका भी डिस्प्ले यहाँ पर होगा। एंड जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स हैं स्टोन से रिलेटेड, उनका भी जो है डिस्प्ले यहाँ पर किया जाएगा। एंड अगर बात करें कि कौन सा एडिशन रहेगा, ये कौन सा संस्करण रहेगा ये, तो दैट इज 13th। सतहत्तरवें गणतंत्र दिवस पर राजस्थान की झांकी को प्रदर्शित किया गया। इस झांकी को कौन सा पुरस्कार दिया गया है? अभी हाल ही में मैंने आपको बताया था कि एक झांकी है जिसको प्रदर्शित किया गया था रिपब्लिक डे पर। एंड उस झांकी को जो है पॉपुलर चॉइस अवार्ड दिया गया है। सो गाइज, ये इस मंथ के करंट अफेयर्स थे। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग माय वीडियोस।